नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा साइट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आप सभी के लिए लेसन प्लान लेके आए हैं, हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड है और ये क्लास सेकंड के लिए है। हिंदी विषय है इसका और इसका जो प्रकरण रहेगा वो क्रिया होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम सबसे पहले दिनांक, विषय, चक्र, कक्षा, प्रकरण और अवधि लिखते हैं। तो दिनांक जिस डेट पे हम कर रहे हैं, विषय कौन सा है आपका, जैसे मैंने यहाँ पे लेसन प्लान आप सभी के लिए हिंदी विषय का लाया है, तो आप हिंदी विषय यहाँ पे विषय के अंतर्गत लिखेंगे। अगर आपका लेसन प्लान साइंस से रिलेटेड है तो आप साइंस लिखेंगे। चक्र जिस पीरियड में आप कर रहे हैं वो, क्लास कौन सी है, प्रकरण यहाँ पे क्रिया होगा और उसके बाद अवधि 30 से 40 मिनट के बीच में आप लिख सकते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार 36 मिनट होता है या 40 मिनट, तो आप उसी हिसाब से अपने कॉलेज में पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद हम इतना लिखने के बाद सबसे शुरुआत में जो हमारी हेडिंग होगी सामान्य उद्देश्य, तो सामान्य उद्देश्य में आप जो मिनिमम होता है उद्देश्यों को लिखना, आप 3 लिखिए और मैक्सिमम आप 5 से 6 लिख सकते हैं, 7 से 8 जितने भी आपको सामान्य उद्देश्य मिल रहे हैं या आप कहीं से भी कलेक्ट किए हैं तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो सामान्य उद्देश्य होगा, छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि जागृत करना, और दूसरा जो सामान्य उद्देश्य है, छात्रों के ज्ञान व शब्द भंडार में वृद्धि करना, और तीसरा है छात्रों में व्याकरण ज्ञान का विकास करना। इसके बाद यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य हम लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है, अगर आप जूनियर के लिए बना रहे हैं तो वहाँ पे आप ज्ञानात्मक, बोधात्मक और कौशलात्मक लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी के लिए है, क्लास सेकंड के लिए, तो आप 2 से 3 पॉइंट लिख सकते हैं, या जो मिनिमम होता है वो आप 1 पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक विशिष्ट उद्देश्य लिखा है, वो है छात्रों को क्रिया के विषय में जानकारी देना। और इसके तीसरी जो हेडिंग होगी सहायक सामग्री, सहायक सामग्री में चॉक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, पॉइंटर, चार्ट एवं अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। यहाँ पे अगर आप कोई मॉडल ले जा रहे हैं या कोई और सहायक सामग्री ले जा रहे हैं, जैसे आपको प्रकरण में घड़ी पढ़ाना है, तो जैसे आप घड़ी लेके जाके छात्रों को दिखा रहे हैं तो वो सहायक सामग्री में आप घड़ी लिखेंगे। उसी हिसाब से आप जो भी क्रिया के लिए जो सामान आप लेके जा रहे हैं, कोई खेलता हुआ खिलौना लेके जा रहे हैं, कोई बच्चा है वो खेल रहा है, तो उसको भी आप सहायक सामग्री में लिख सकते हैं। फिर इसके बाद पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र क्रिया के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर इसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया। ठीक है, जो पहले क्रम संख्या में जो छात्राध्यापिका क्रिया होगा उसमें जो भी छात्र अध्यापक हो या छात्र अध्यापिका हो गई, वो सबसे जो पहला प्रश्न करेगी। पहला प्रश्न यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न से मतलब ये है कि आपका जो प्रकरण है उसको आप पढ़ाने जा रहे हैं, उसके पहले छात्रों को पूर्व ज्ञान की जानकारी कितनी है और उस प्रकरण को रिलेट करना रहता है आपको अपने लेसन प्लान से। तो जो पहला प्रश्न है वो ये है कि आप स्कूल किस लिए आते हो, तो उस समय छात्र अनुक्रिया करेगा, हम विद्यालय पढ़ने के लिए आते हैं। और दूसरा जो छात्राध्यापिका क्रिया हो गया, पढ़ने के बाद कहाँ जाते हैं, पढ़ने के बाद घर जाते हैं, घर पर कौन कौन सा कार्य करते हो, घर पर खेलते कूदते, खाना खाते और पढ़ाई करते हैं। खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, खाना खाना, ये सब व्याकरणिक भाषा में क्या कहलाता है, तो ये समस्यात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समस्यात्मक लिख सकते हैं या इसे डैश करके छोड़ सकते हैं। प्रस्तावना प्रश्न के बाद जो अगली हेडिंग होगी उद्देश्य कथन, तो उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे कि आज हम सब क्रिया के विषय में अध्ययन करेंगे। तो इसके पहले अभी तक आपने अपना प्रकरण जो है वो श्यामपट्ट पे नहीं लिखा होगा। उद्देश्य कथन बोलते ही आप अपना प्रकरण स्पष्ट करेंगे छात्रों के सामने। उसके पहले आपको अपने प्रकरण का नाम भी नहीं लेना है छात्रों के सम्मुख, जिससे उनमें एक उत्तेजना जागृत होगी कि आज कौन सा लेसन, आपके जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसमें छात्रों की रुचि जागृत करने के लिए हम ऐसा करते हैं। फिर इसके बाद जो अगली हेडिंग होगी प्रस्तुतिकरण। उद्देश्य कथन के बाद सीधे प्रस्तुतिकरण हम लोग करते हैं। तो जो इसमें हम लोग 4 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। क्रम संख्या 1 में हम लिखेंगे शिक्षण बिंदु जो होगा वो होगा क्रिया की परिभाषा, और इस समय छात्राध्यापिका क्रिया में स्पष्टीकरण देगी जो भी छात्राध्यापिका है। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना ज्ञात होता है उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे भागना, नाचना, पढ़ना, घूमना आदि। और इस समय छात्र अनुक्रिया में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन व देख रहे हैं।
फिर इतना करने के बाद हम अपने जो भी हमारा शिक्षण बिंदु है इसके अंतर्गत हम बोधात्मक प्रश्न करते हैं। तो पहला जो बोधात्मक प्रश्न होगा, क्रिया किसे कहते हैं, तो छात्र अनुक्रिया करेंगे। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना ज्ञात होता है उसे क्रिया कहते हैं। दूसरा बोधात्मक प्रश्न होगा, क्रिया के उदाहरण बताइए। तो क्रिया के उदाहरण खेलना, नाचना, पढ़ना, लिखना या घूमना आदि। तो अगर आप अपने लेसन प्लान को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, क्योंकि पीछे आपका जो एक कोई क्रिटिसिज्म लिखने आएगा उसे अगर आप मतलब अपना लेसन प्लान अच्छे से किए रहेंगे तो वो उसका भी प्रभाव, जो भी क्रिटिसाइज़ आपको करने आ रहा है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग इस तरह के फिगर ज़रूर से ज़रूर अपने लेसन प्लान में बनाएं, अपने लेसन प्लान को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, तो इतना करने के बाद जो अगली हेडिंग होगी श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में हम लिखेंगे छात्राध्यापिका द्वारा समय समय पर श्यामपट्ट कार्य किया जाएगा, जो बाएं पृष्ठ पर अंकित है। आप इस प्रकार से अपना जो भी श्यामपट्ट कार्य है उसको इस प्रकार से कर सकते हैं, एक पेपर कटिंग को लेके ब्लैक पेपर में। तो दिनांक, विषय, चक्र, कक्षा, प्रकरण, अवधि और इसमें जो भी मैंने पहले बताया वो सब आप यहाँ पे अंकित करेंगे। उसके बाद क्रिया की परिभाषा, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना ज्ञात होता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे भागना, नाचना, खेलना और घूमना, भोजन करना आदि। श्यामपट्ट कार्य के बाद इस अगली जो हेडिंग होगी वो होगी निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापिका द्वारा छात्रों की उत्तर पुस्तिका का छात्राध्यापिका छात्रों की उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करेगी और उनकी त्रुटियों को सुधारा जाएगा। निरीक्षण कार्य के बाद पुनरावृत्ति प्रश्न। तो यहाँ पे वाक्यों में से क्रिया छांटो, यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न होंगे और ध्यान रखना है आपको कि जो भी आप छात्रों से पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे उसे उनका जो उत्तर प्राप्त होगा उसे आपको लेसन प्लान में अंकित नहीं करना होता है। तो यहाँ पे 4 आपको सेंटेंस दिए जा रहे हैं। आप छात्रों से पूछेंगे इसको, राम खेल रहा है, राधा नाच रही है, कुत्ता भौंक रहा है और लता स्कूल जाती है। फिर इसके बाद गृह कार्य, तो 5 क्रियाएं लिखकर लाना है। तो यहाँ पे जो हमारा ये लेसन प्लान होता है गृह कार्य पे समाप्त हो जाता है। तो अगर आपको ये लेसन प्लान पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के लेसन प्लान आप सभी के लिए हम ज़रूर से ज़रूर अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को उपलब्ध कराते रहेंगे। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या आपके कोई रिलेटिव्स हैं जो बीएड या बीटीसी कर रहे हैं तो उनके साथ भी ज़रूर से ज़रूर हमारे इस वीडियो को शेयर करें।